दोस्तों आज बात करने वाले हैं लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में। अब सबको पता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फाइल सिस्टम होता है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपने डिस्क पर किस तरह से डेटा को स्टोर करता है वह उसके फाइल सिस्टम पर डिपेंड करता है, जिसे हम फाइल सिस्टम कहते हैं। और इस वीडियो में हम लिनक्स के जितने भी फाइल्स है सारे फाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं अजय, आप देख रहे क्लासरूम टेक्नोलॉजी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने लिनक्स सिस्टम पे भी है। तो हम आपको बता दें जिस तरह से हम अपने विंडो पे जिस तरह से हम अपने विंडो एक्सेस करते हैं, सी ड्राइव को आप देख सकते हैं। सी में जाने के बाद अब ये सारे विंडो फोल्डर्स है, ये सब फाइल सिस्टम है, ये विंडो का फाइल सिस्टम है। तो कुछ लिनक्स के भी कुछ इसी तरह का फाइल सिस्टम होते हैं, बट उनके नेम थोड़ा सा अलग होते हैं। तो चलिए आज इसी लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं लिनक्स में जो फर्स्ट होता है दोस्तों, फाइल सिस्टम किस तरह से चेक किया जाता है। जो फर्स्ट है कमांड, जो लिनक्स को हमें रूट पे जाना है, तो cd/ देने के बाद आप ये रूट पे आ जाएंगे। तो ये जो सिंबल था ये रूट प्रिविलेज नहीं था, और इस सिंबल आप मतलब स्लैश का मतलब होता है आप रूट प्रिविलेज में है। तो चलिए लिनक्स की फाइल सिस्टम को हम थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या क्या है। तो एल करके हम सारा लिस्ट अपना ले लेते हैं। पहले आप देख सकते हैं सारे जितने सारे लिनक्स के फाइल सिस्टम है। तो चलिए एक एक करके हम आज बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहली आती है बिन। बिन मतलब होता है बाइनरी, यूएसआर बिन। तो ये क्या होता है, इसमें लिनक्स की यूटिलिटीज स्टोर कर सकते हैं। यूटिलिटीज वह कमांड है जो लिनक्स सिस्टम में उपस्थित होती है जी, और वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है, इसलिए इसे बाइनरी डायरेक्टरी भी कहा जाता है। सेकंड आता है दोस्तों बूट। ये बूट क्या होता है, इसमें डायरेक्टरी के अंदर लिनक्स की बूटिंग फाइल्स होती है। हम जब भी लिनक्स को शट डाउन करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, रिस्टार्ट से रिलेटेड या शट डाउन से रिलेटेड सारे जितने सारे भी फाइल्स सिस्टम जनरेट होते हैं, सब ये इस बूट में जाता है हमारा। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों देव। देव क्या है, इस डायरेक्टरी के अंदर डिवाइस से रिलेटेड स्पेसिफिक फाइल्स स्टोर होती है, जिस जैसे हार्ड डिस्क हुआ, प्रिंटर हुआ। हम कुछ भी फाइल को या -L करके कुछ भी करते हैं, पार्टीशन करते हैं, तो हमें इस डायरेक्टरी का यूज किया जाता है, देव फाइल डायरेक्टरी का। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों ETC। ETC क्या है, ETC इस डायरेक्टरी के अंदर अधिकांश सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स होते हैं, जिसकी ज़रूरत यूजर और सिस्टम दोनों को होती है। और इस डायरेक्टरी में सिस्टम, प्रोग्राम और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती है। तो इस डायरेक्टरी में ही हमें सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल किया जाता है। तो चलिए हम आपको एक तो चेक करके दिखा देते हैं। CD ETC जाने के बाद HTTP, आप देख सकते हैं HTTP का फाइल्स बना हुआ है conf-d। तो आप देख सकते हैं मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है अपाचे का, ये इसी डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है। ETC की डायरेक्टरी मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि आपको इस डायरेक्टरी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ETC डायरेक्टरी के अंदर हम अपने फाइल्स जितने सारे फाइल्स हैं, हम सारे फाइल्स को अपने स्टोर करके रखते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है एक मैनेज करने के लिए सिस्टम को। देन आता है दोस्तों होम। होम में क्या होता है, इस डायरेक्टरी में लिनक्स के में बनाए गए सभी यूजर्स और ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है। तो चलिए इसे भी हम अपना चेक कर लेते हैं। होम में जाने के बाद हम इसे भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सिर्फ एक यूजर बना हुआ है, डेवऑप्स। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि होम डायरेक्टरी में जितने सारे यूजर्स बने होते हैं वो सारे यहाँ पे शो करते हैं। तो चलिए इसको बाहर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा लिब। लिब मतलब होता है लाइब्रेरी। इस डायरेक्टरी में कंपाइलर के लिए इंस्टॉल किए गए डेटा लाइब्रेरी रखी जाती है, जिसे लाइब्रेरी कहा जाता है। लिब 64 दोनों का एक ही डेफिनेशन है, बस ये 64 बिट में है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका मीडिया। और ये मीडिया है क्या, जिस तरह से हम अपना यूजर, जिस तरह से हम अपना सी में यूज करते हैं, हम आपको दिखा देते हैं एक बार। सी में जिस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो हुआ, पिक्चर्स हुआ, म्यूजिक हुआ, तो ये सारा चीज़ वहाँ पे लिनक्स में इसी डायरेक्टरी में ही आपका शो करता है, जिसे मीडिया डायरेक्टरी यहाँ से फाइल सिस्टम में आपको प्रेजेंट किया गया है। देन आता है MNT। ये एक माउंट डायरेक्टरी होती है। इस डायरेक्टरी में डिवाइस को माउंट करके रखा जाता है, और ये डायरेक्टरी CD और DVD ड्राइव से कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह से हम लोग माउंट करते हैं, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद माउंट-A यदि करेंगे, तो ये जितने सारे माउंटेड होते हैं ये सारे आपका MNT में ही जाके स्टोर होते हैं। और MNT यदि थोड़ी सी भी यदि बिगड़ जाए, यदि कुछ फाइल यदि इधर से उधर हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन में यदि मिसमैच हो जाए, तो हमारा सिस्टम मेंटेनेंस मोड में भी जा सकता है। तो इसलिए MNT का यूज बहुत ही केयरफुली यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों OPT। और ये OPT है क्या, OPT होता है ऑप्शनल डेटा ऑन ऐप। जितने सारे
ऐप से रिलेटेड होते हैं सब इसी में जाते हैं हमारा OTP में। तो सेकंड नेक्स्ट आता है दोस्तों PROC मीन्स प्रोसेसर। इस डायरेक्टरी के अंदर लिनक्स कर्नल की लाइव सिस्टम फाइल स्टोर होती है। इस डायरेक्टरी में सिस्टम से कनेक्टेड हार्डवेयर की लॉजिकल और फिजिकल इंफॉर्मेशन होती है, जिसे प्रोसेसर डायरेक्टरी से कहलाया गया है। नेक्स्ट होता है दोस्तों RHEL 8। ये दोनों हमारा रिपो फाइल है जो मैंने रिपो फाइल के लिए बनाया था, तो इसे इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा रूट। और ये रूट है क्या? रूट बता दें दोस्तों, हम जिस तरह से जिस तरह से हम लोग अपना विंडो में यूज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बोल के, कुछ भी परमिशन होता है तो वो एडमिन के पास होती है। तो यहाँ पे सारा परमिशन रूट के पास होती है। हम कुछ भी करेंगे, हम अब जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने ये जो स्लैश शो कर रहा है, तो चलिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यदि एल करके चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं दोनों कमांड सेम है। मैंने यहाँ पर भी एल किया था और यहाँ पर भी एल मैंने किया है, बट ये सारा चीज़ यहाँ पे और ये सारा चीज़ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये रूट प्रिविलेज में है। तो ये तो एक छोटा सा सिंपल सा डेमो था जो मैंने आपको बताया कि रूट मतलब होता है कि आपका जितने भी सारे प्रिविलेज है, रूट प्रिविलेज, सूडो प्रिविलेज, वो आपका सब इसी रूट में ही होता है। तो इसीलिए इस रूट को यहाँ पे बताया गया है कि रूट डायरेक्टरी और सारा जितने सारे हैं रूट, तो सब इसी के अंदर ही रहते हैं। जितने यूजर हुआ, फाइल हुए, सारा चीज़ रूट के पास ही रहती है। तो देन आता है दोस्तों रन। और ये रन डायरेक्टरी क्या काम करता है? सिस्टम के स्टोर होते ही ऑटोमेटिकली उसके प्रोसेस और डायरेक्टरी क्रिएट हो जाते हैं। तो सारा चीज़ ये रन में ही रहता है। हम जब भी फाइल को ओपन करते हैं या कुछ भी हम अपने सिस्टम में ओपन करते हैं या स्टार्ट ही करते हैं सिस्टम को, उस दौरान जितने सारे फाइल जनरेट होते हैं सब आपका इसी डायरेक्टरी के अंदर ही जाके स्टोर होता है। आता है एसबीन। यहाँ पर भी था बिन, यहाँ पर भी था एसबीन। और ये दोनों में अंतर क्या है? ये होता है दोस्तों, आप कोई भी यूजर इसे एक्सेस कर पाता है, बट जो एसबीन है इसे सिर्फ जो रूट है जिसे सूडो प्रिविलेज मिला हुआ है वही सिर्फ इसे कर पाता है। इस डायरेक्टरी के अंदर सिस्टम की बाइनरी फाइल्स होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका टेम्प मतलब टेम्पोररी फाइल। इसके अंदर लिनक्स की जितने सारे टेम्पोररी फाइल होती है, सारे टेम्पोररी फाइल होती है इसके अंदर। तो चलिए चेक कर लेते हैं। टेम्प के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं जितने सारी फाइल्स बनी हुई है ये सब टेम्पोररी फाइल बनी हुई है और ये फाइल विद इन 10 डेज के अंदर ये डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली। आप यदि इस फाइल्स को कॉपी नहीं करते कहीं पर भी तो ये फाइल ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा टेम्पोररी फाइल से। तो ये था टेम्प का होता है टेम्पोररी फाइल को स्टोर करना। नेक्स्ट आता है दोस्तों यूएसआर। बाइनरी यूएसआर के अंदर होती है, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। CD करके मैं अपने यूएसआर के अंदर फर्स्ट चल जाता हूँ। यूएसआर चले जाने के बाद मैं इसको एलएस करके चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं बिन और एसबिन मतलब जितने भी सारे बाइनरी फाइल्स होते हैं सब हमारे यूएसआर के अंदर ही रहती है ये। नेक्स्ट आता है दोस्तों VAR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में दिया गया है मगर इसके फर्स्ट में होना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? जितने सारे सिस्टम के लॉग होते हैं सब लॉग जनरेट करता है। किस तरह से करता है हम आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट हम इसे बाहर निकल आते हैं। तो कौन सा था हमारा वैर। तो CD जाने के बाद हम इसको वैर में चले जाते हैं डायरेक्टरी के अंदर। तो जाने के बाद हम अपना चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वैर के अंदर जाने के बाद ये जो लॉग है सिस्टम पे जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होती है जो करते करते नहीं होती है, प्रॉब्लम एरर शो करती है, ये सारा चीज़ आपका इसी लॉग के अंदर आपका स्टोर होता है। तो चलिए हम लॉग में भी जाके आपको चेक करवा देते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने सारे ये सिस्टम का लॉग है और जितने भी सारे लिनक्स के सिस्टम एडमिन है ये इस लॉग डायरेक्टरी को और पूरा वैर डायरेक्टरी को ही पूरा वो बैकअप ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी फाइल डिलीट हो जाने पे इसको बैकअप लेने में बहुत सुविधा होती है। तो ये थे दोस्तों कुछ लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में जो मैंने आपको आज बताया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि मैं जब भी कुछ इस तरह का अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो फिलहाल चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।